करें शुरू। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र दून हरियाणा कैंपस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ होंगे। हमने एक वीडियो डाला था ज्योग्राफी का 25 मई को, भारत का भूगोल पार्ट नंबर 1। उस पर बहुत अच्छे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मिले हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जो और वीडियोज़ आ रहे हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें। उसी कड़ी में आज का जो अगला टॉपिक है वो कौन सा है? भारत का भूगोल पार्ट नंबर 3। इसके अलावा एक चीज़ और, विश्व पर्यावरण दिवस आज 5 जून है, तो आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कोशिश करें एक एक पौधा सभी लगा पाएँ। तो चलिए आज शुरू करते हैं भारत का भूगोल पार्ट नंबर 3। मैंने बेसिक का पिछले वीडियो में बताया था किसके बारे में, पहला पार्ट में बताया था इसके बाहरी हिस्से के बारे में, सेकंड में बताया था इसके इंटरनल पार्ट के बारे में। आज बात करेंगे इसके ऊपरी हिस्से के बारे में। आपको जैसा पता होगा हिंदुस्तान के इस वाला पार्ट में यहाँ पे कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत। कौन सा? हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत अगर आपने ध्यान करा हो, पिछली बार जो डी ग्रुप की वैकेंसी आई थी 18,000 वैकेंसी, उनमें लगभग हर एक शिफ्ट में 1, 2, 3 इतने क्वेश्चन बने थे किससे? हिमालय से। और ज़्यादा डीपली क्वेश्चंस भी आ रहे थे उस टॉपिक से। तो अच्छी तरह से करना है इस टॉपिक को, हिमालय को। हिमालय की टोटल लंबाई जो हिंदुस्तान से गुजरे हवा कितनी गुजरे है? 2400 किलोमीटर। कितनी? 2400 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है? मतलब जहाँ से हिंदुस्तान इस साइड से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जहाँ पर समाप्त होगा, यहाँ जितनी भी रेंज बनेगी इसकी लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। तो पहला क्वेश्चन तो आपको यही ध्यान में रखना है। ध्यान में रखना, लंबाई सबसे ज़्यादा है एंडीज पर्वत की और ऊंचाई सबसे ज़्यादा है किस पर्वत की? हिमालय पर्वत की। उसके बाद इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है हिंदुस्तान में? 4 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। पहला कौन सा है? ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। सेकंड कौन सा है? हिमाद्री। कौन सा? हिमाद्री। थर्ड कौन सा है? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय। और फोर्थ कौन सा है? निम्न हिमालय। कौन सा हिमालय? निम्न हिमालय, या इसी को किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक रेंज। किस नाम से? शिवालिक रेंज से। हरियाणा जीके में कई बार शिवालिक रेंज से क्वेश्चन आ जाता है। तो जो हिमालय की तराई है उसी को बोल दिया रहे हैं क्या चीज़? शिवालिक की पहाड़ियाँ, या इसी को क्या बोल दिया रहे हैं? निम्न हिमालय। सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है किससे? ट्रांस हिमालय से। ट्रांस हिमालय से बेसिक का केवल एक ही क्वेश्चन बनेगा, और वो कौन सा बनेगा कि यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, मतलब सबसे ऊपर वाली। पहली कौन सी है? ट्रांस हिमालय। कौन सी? ट्रांस हिमालय। और इसी में हिंदुस्तान की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? K2। कौन सी चोटी है? K2। K2 मतलब गॉडविन ऑस्टिज, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। और इसकी ऊंचाई है कितनी? 8,611 मीटर। दोबारा ऊंचाई ध्यान में रखें, 8,611 मीटर। बेसिक है 2 या 3 पहाड़ियों की ऊंचाई याद रखनी है, उसमें से एक है कौन सी? K2। K2 8,611 मीटर ऊंची है। इससे जो अगला क्वेश्चन बनेगा वो कौन सा बनेगा? वर्तमान में यह जगह कहाँ पर है? तो इस एरिया का आपको पता होगा किस नाम से जाना जाता है? POK। POK मीन्स पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। तो वर्तमान में जो ट्रांस हिमालय की चोटी है वो कहाँ पर चली गई है? पाकिस्तान में। मतलब वर्तमान में यह हिस्सा है किसका? पाकिस्तान का। तो इतना सा आपको इससे ध्यान में रखना है ट्रांस हिमालय से। सेकंड जो आपको नाम दिखाई दे रहा है वो कौन सा है? हिमाद्री। हिमाद्री से भी 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। हिमाद्री से पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? जो इसका सेकंड पार्ट है, ये वाली जो रेंज होगी वो कौन सी कहलाओगी? हिमाद्री। इस दुनिया में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कौन सी? माउंट एवरेस्ट। और वो कहाँ पर स्थित है? इसी हिमाद्री रेंज में स्थित है। तो सेकंड क्वेश्चन ध्यान में रखना आपको, कौन सा? माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? हिमाद्री में। और अगर देश का नाम पूछे तो कौन सा? नेपाल। और इसकी ऊंचाई भी अगर आप ध्यान रख सकें तो इम्पोर्टेंट है, 8,850 मीटर, या कई बुक्स में लिखा मिलेगा कितना? 8,848 मीटर। तो कोई सा भी हो उसके नियर बाय ऑप्शन आपको देखना है।
सेकंड जो क्वेश्चन इससे बनेगा वो कौन सा बनेगा, यहाँ पे हिंदुस्तान के बिल्कुल यहाँ पे ये वाला स्टेट है कौन सा, सिक्किम। उभरा हुआ सा एक भाग है सिक्किम। पहला जैविक खेती करने वाला राज्य भी कौन सा बना है, सिक्किम बना है। तो यहाँ पर आपको एक बेसिक चीज़ ध्यान में रखनी है, वर्तमान भारत की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, कंचनजंगा। कौन सी चोटी है, कंचनजंगा। तो वो कंचनजंगा भी कहाँ पर स्थित है, इसी हिमाद्री में। और अगर राज्य का नाम पूछा कौन सा, तो सिक्किम, कंचनजंगा। और ऊंचाई अगर आपको ध्यान में रखनी है तो 8,597 या कई बुक्स में लिखा मिलेगा 96 मीटर। और अगर रेंज का नाम पूछा तो कौन सा, हिमाद्री। और अगर राज्य का नाम पूछा तो कौन सा, सिक्किम। दो अलग अलग क्वेश्चन बने हैं यहाँ से, अगर आपने ध्यान कराया हो तो यहाँ से बेसिक है, दो क्वेश्चन बन गए। पहला क्वेश्चन मैंने लिखवा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, K2। और दूसरा क्वेश्चन मैंने यहीं पर सेम लिखवाया है, वर्तमान भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, कंचनजंगा। कौन सी, कंचनजंगा। तो आपको बेसिक का डिफरेंस इसमें इतना करना है कि POK वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है। मतलब अगर क्वेश्चन इस तरह से आए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताएं और उसमें ऑप्शन दिया मिला कौन सा, K2, तो ऑप्शन सही होगा कौन सा, K2। और अगर क्वेश्चन इस तरह से लिखा मिला है कि वर्तमान भारत की सबसे ऊंची चोटी बताएं प्रेजेंट टाइम, तो प्रेजेंट टाइम आपको कौन सी बतानी है, कंचनजंगा। इस एक वर्तमान शब्द से आंसर बदल जाएगा इस पूरे क्वेश्चन का, तो ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन को। उसके बाद आए किस क्वेश्चन पे, थर्ड पे। थर्ड का नाम लिख रखा है मैंने कौन सा, मध्य हिमालय, मिडिल रेंज। मिडिल रेंज में आपको इतना सा ध्यान में रखना है, ये वाली जो रेंज है, इस रेंज से आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है, जितने ही टूरिस्ट प्लेस जैसे गुलमर्ग है, मनाली है, कुल्लू है, शिमला है, ये जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं ये सभी किसका पार्ट हैं, मध्य हिमालय का। किस हिमालय का, मध्य हिमालय, या इसी को बोल दिया ना कौन सा, लघु हिमालय। तो टूरिस्ट प्लेस के लिए इसे ध्यान में रखना है, जैसे शिमला है, शिमला के अलावा कुल्लू मनाली है, गुलमर्ग है, इस तरह के जितने भी नाम हैं ये सभी कहाँ पे हैं, मध्य हिमालय से। लेकिन इससे क्वेश्चन ना के बराबर पूछे जाएंगे, इसलिए आप इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आए फोर्थ रेंज पर। फोर्थ रेंज का मैंने नाम लिखा है कौन सा, निम्न हिमालय, या इसी को क्या बोला जा है, शिवालिक। शिवालिक से बेसिक आपको क्वेश्चन कितने ध्यान में रखने हैं। पहला तो आपको शहर नाम ध्यान में रखना है, देहरादून का दून। और दूसरा कौन सा शहर ध्यान में रखना है, हरिद्वार। ये दो एक क्वेश्चन मोस्टली इससे पूछे जाएंगे। पहला कौन सा, देहरादून, और सेकंड वाला कौन सा, हरिद्वार। तो बेसिक है, दो क्वेश्चन आपको यहाँ से ध्यान में रखने। इतना सा आपको रेंज से ध्यान में रखना है, किससे, हिमालय से, ऊपर से नीचे के क्रम में। उसके बाद आए फिर इस साइड से इस साइड के क्रम में, मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ भी इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या रखनी है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, और उसके बाद लास्ट में कहाँ पे, यहाँ। पहली रेंज जो आपको ध्यान में रखनी है वो रखनी है कहाँ से, सिंधु नदी से कौन सी तक, सतलज। दूसरा जो नाम ध्यान में रखना है, सतलज नदी से कहाँ तक, काली नदी तक। और थर्ड जो क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, काली नदी से कहाँ तक, तीस्ता नदी तक। कौन सी नदी तक, तीस्ता। तीस्ता से लास्ट कहाँ तक, दिहांग नदी तक। कौन सी नदी तक, दिहांग नदी तक। नदी कुल मिला के कितनी हुई, 5। पहली कौन सी, सिंधु। दूसरी सतलज। थर्ड काली। फोर्थ तीस्ता। और फिफ्थ कौन सी, दिहांग नदी। इस तरह से आपको इस तरह से बनाना है इसको। पहला जो है उसको बोला जा रहा है कौन सा हिमालय, पंजाब हिमालय। कहाँ से कहाँ तक, जहाँ से सिंधु गुजरे है वहाँ से लेके और सतलज के बीच का जो मैदान है या जितना भी पर्वतीय एरिया है वो कहलाएगा कौन सा हिमालय, पंजाब। तो इसको इस तरह से नोट्स बनाएं, सिंधु से सतलज क्या कहलाएगा, पंजाब हिमालय। उसके बाद आए सेकंड पे। सेकंड का नाम है कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय, कुमायूं हिमालय। तो ये कहाँ से कहाँ तक, सतलज नदी से लेके और कौन सी नदी के बीच,
काली नदी के बीच ये जितना भी हिमालय ये क्या कहलाऊगा, कुमायूं हिमालय। तो सतलज से काली नदी तक जितना भी एरिया है वो है कुमायूं हिमालय का। थर्ड जो आपको नाम ध्यान में रखना वो कौन सा रखना है, नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय, नेपाल हिमालय। यहाँ काली नदी से और यहाँ तीस्ता नदी तक जितना भी एरिया है, तीस्ता नदी वही है जहाँ क्या चीज़ मिलेगी, चोलामू झील। हिंदुस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील का नाम है कौन सी झील, चोलामू झील। तो इनके बीच का जितना भी एरिया है काली से तीस्ता नदी के बीच का, ये क्या कहलाऊगा, नेपाल हिमालय। तो इसको इतना सा ध्यान में रखना है, काली नदी से तीस्ता नदी तक। तो बेसिक कितने हो गए, 3। और फिर लास्ट में जो आपको ध्यान में रखना है वो कौन सा, असम हिमालय। कौन सा हिमालय है, असम हिमालय। असम हिमालय को आपको इतना सा ध्यान में रखना है, इस तीस्ता नदी से ले गए हैं और ये गई कौन सी, दिहांग। हिंदुस्तान की बिल्कुल पूर्वी नदियों में से एक है दिहांग, या इसी को क्या बोल दिया रे, ब्रह्मपुत्र नदी। तो वो क्या कहलाऊगा, असम हिमालय। तीस्ता से दिहांग नदी, कौन सी नदी, दिहांग नदी। तो बेसिक है, कितने पार्ट्स में डिवाइड करें इसको, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इतना सा आपको इससे ध्यान में रखना है। उसके बाद आए नीचे की तरफ। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मरुस्थल है कौन सा, थार मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, थार मरुस्थल। तो इससे भी आपको ध्यान में रखना है। दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन सा, थार मरुस्थल। और अगर केवल एशिया का पूछा तो आपको जवाब देना है कौन सा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल। ये मरुस्थल का मैं किसी दिन अलग से एक टॉपिक डालूंगा पूरे वर्ल्ड का। वर्तमान में केवल इंडिया के बारे में आपको ध्यान में रखना है, जो ऊंची चोटी हैं, पर्वत हैं, तो उसमें आपको एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है, मरुस्थल कौन सा हिंदुस्तान में, थार। और राज्य का अगर नाम पूछा तो कौन सा, राजस्थान। और अगर पूरे एशिया का सबसे बड़ा पूछा तो कौन सा, गोबी मरुस्थल आपको ध्यान में रखना है। यहीं से एक क्वेश्चन और बन जाएगा, यहाँ पर चोटी है किसकी, माउंट आबू की। और माउंट आबू की कई बार सबसे ऊंची चोटी पूछ लेता है, तो कौन सी है, गुरु शिखर। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माउंट आबू। और इस माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, गुरु शिखर। एक क्वेश्चन यहाँ से राजस्थान से ये ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद आए नीचे की तरफ। नीचे की तरफ अगर आप यहाँ पाएंगे तो यहाँ पर मैंने पहले भी बताया है, यहाँ पर एक पर्वत है हिंदुस्तान का बिल्कुल मिडल में, नाम है कौन सा, विंध्याचल। कौन सा, विंध्याचल। विंध्याचल इस देश में केवल एक काम करेगा, ऊपर वाले को क्या बना देगा, नॉर्थ, और नीचे वाले को क्या बना देगा, साउथ। तो इस विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमरकंटक। और उस अमरकंटक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, मैकाले पर्वत। और उस मैकाले पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, अमरकंटक। तो बेसिक एक के नाम ध्यान में रखना है यहाँ से, अमरकंटक। कौन सा, अमरकंटक। ये मैंने नदी टॉपिक में भी बताया था। यहाँ से बेसिक ही 3 नदी निकल जाएंगी, एक नर्मदा, एक ऊपर सोन, और नीचे की तरफ कौन सी, महानदी। तो बड़ा हाईलाइटेड नाम है अमरकंटक, स्टार मार्क करें इसको, वैसे भी कई बार क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाएगा। उसके बाद इसी के साइड में यहाँ पर एक रेंज मिलेगी या पर्वत मिलेगा कौन सा, सतपुड़ा। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ी। कौन सी, धूपगढ़ी। ये वही सतपुड़ा है जहाँ से नदी निकलेगी कौन सी, ताप्ती। तो इसकी भी आपको सबसे ऊंची चोटी ध्यान में रखनी है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, धूपगढ़ी। उसके बाद आए नीचे की तरफ। नीचे की तरफ अगर आप बेसिक ध्यान दें तो हिंदुस्तान के इस साइड भी एक तट लगेगा और इस साइड भी एक तट लगेगा। तो हिंदुस्तान में मुख्य रूप से कितने तट हैं, 2 तट हैं। तो आइए उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी और दें आपको। देखिए कितने तट लगे हिंदुस्तान का, 2 तट। एक तो ये बड़ा हिस्सा, ये कौन सा तट हो जाएगा, हिंदुस्तान का ये बड़ा पार्ट कौन सा हिस्सा है, पश्चिमी। कौन सा, पश्चिमी तट। और ये बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान का कौन सा हो जाएगा, अगर इस तरह से देखें, पूर्वी तट। कौन सा तट, पूर्वी तट। इसको बेसिक कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। मतलब पश्चिमी तट को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है और पूर्वी तट को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। यहाँ से शुरुआत करें, यहाँ राज्य है कौन सा, गुजरात।
गुजरात से यहाँ गोवा तक जितना भी तट है इसको क्या बोला रहे हैं, कोंकण तट। कौन सा तट, कोंकण तट। इस गोवा से लेके यहाँ एक जगह है न्यू मंगलोर, बंदरगाह है हिंदुस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, यहाँ तक जितना भी एरिया है इसको क्या बोला रहे हैं, कैनरा तट। कौन सा तट है, कैनरा तट। और इस न्यू मंगलोर से लेके और यहाँ पर शहर है हिंदुस्तान का कौन सा, कन्याकुमारी। कौन सा, कन्याकुमारी। इस कन्याकुमारी तक जितना भी एरिया है इसको क्या बोला रहे हैं, मालाबार तट। कौन सा तट, मालाबार तट। तो कुल मिला के कितने बने, 3। दोबारा से सुने, ऊपर कौन सा है, गुजरात। गुजरात से कहाँ तक है, गोवा तक। गुजरात से गोवा तक कौन सा है, कोंकण। उसके बाद गोवा से यहाँ पर कौन सा शहर है, न्यू मंगलूर बोलते हैं इसको, या न्यू मंगलुरु बोलते हैं, बंदरगाह है हिंदुस्तान की। इसके बीच का जितना भी तट है वो कौन सा है, कैनरा तट। और मंगलूर से लेके कहाँ तक, कन्याकुमारी तक जितना भी तट है वो कौन सा तट होगा, मालाबार तट। और वर्तमान में आपको पता होगा अब की बार जो मानसून है, प्री मानसून है, वो भी थोड़ा जल्दी आने वाली है। और ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 20 जून तक हरियाणा के आसपास के क्षेत्र में या ये कहीं उत्तरी भारत में मानसून पहुंच जाएगा। तो वो जो मानसून होता है सबसे पहले इसी तट से टकराता है। कौन से तट से, मालाबार तट से। ये बड़ा जितना भी एरिया है इसी तट से सबसे पहले टकराएगा। उसके बाद आए इस साइड, ये कौन सा तट है हिंदुस्तान का, पूर्वी तट। कौन सा तट, पूर्वी तट। इसको भी कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट्स में। सबसे पहला कौन सा, यहाँ कन्याकुमारी से शुरू करें और यहाँ पर एक नदी है कौन सी, कृष्णा। कृष्णा नदी जहाँ तक डेल्टा बनाया गया, कृष्णा नदी के डेल्टा तक जितना भी एरिया है उसको बोलते हैं कौन सा तट, कोरोमंडल तट। कौन सा तट, कोरोमंडल तट। दोबारा सुने, कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के डेल्टा तक का जितना भी क्षेत्र होगा क्या कहलाएगा, कोरोमंडल तट कहलाएगा। उसके बाद आए इस कृष्णा से यहाँ पर एक नदी बहती है कौन सी, गोदावरी। कौन सी नदी, गोदावरी नदी। इसके बीच का जितना भी क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, गोलकुंडा तट। कौन सा तट, गोलकुंडा तट। और उसके बाद इस गोदावरी नदी से यहाँ पश्चिम बंगाल के बीच जितना भी क्षेत्र है उसे क्या बोला रहे हैं, उत्तरी सरकार तट। कौन सा तट, उत्तरी सरकार तट। तो बेसिक के कितने बने, 3। दोबारा से सुने, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक कौन सा, कोरोमंडल। उसके बाद कृष्णा से गोदावरी तक गोलकुंडा। और उसके बाद गोदावरी के डेल्टा से कहाँ तक, पश्चिम बंगाल तक। ये क्या कहलाएगा, उत्तरी सरकार तट। इसके अलावा एक मिसलेनियस क्वेश्चन आपको और ध्यान में रखना है इसी क्षेत्र से। यहाँ पर मैंने बताया था कौन सा, कन्याकुमारी। और यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नामुदई। कौन सी, अन्नामुदई। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं और उन पर अन्नामुदई नामक एक चोटी मिलेगी जो क्या है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दोबारा से सुने, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, अन्नामुदई। और पहाड़ी का नाम है कौन सा, अन्नामलाई। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो क्वेश्चन होगा वो कौन सा होगा, ये दोनों तट, पश्चिमी तट और ये बड़ा पूर्वी तट, जहाँ पर मिलेंगे उस क्षेत्र में तो कन्याकुमारी बोल दिया रहे हैं, पहाड़ी बोल दिया रहे हैं कौन सी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियों से आपको ध्यान में रखना है, नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी, पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो कौन सा बनेगा कि पूर्वी तट और पश्चिमी तट किस पहाड़ी पर आगे मिलेंगे, तो किस पहाड़ी पर आगे मिलेंगे, नीलगिरी की पहाड़ी पर। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कौन सा, डोडा बेटा। कौन सा, डोडा बेटा नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। और सेकंड हाईएस्ट पीक है किसकी, दक्षिण भारत की। पहली कौन सी, अन्नामुदई, और सेकंड कौन सी, डोडा बेटा। इतना सा आपको इस टॉपिक से ध्यान में रखना है। उम्मीद आप सभी को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।